हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, वो है डिफेंस अपडेट्स। तो ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि इसमें लिखा है न्यू इंडियन फौजी गेम, नो रशियन वेपन्स टू पाक, आर्मी रेडी फॉर टू फ्रंट। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। देखते हैं ये न्यूज़ और पता करते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। पर उससे पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, उसके साथ जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बेल है, उसको क्लिक करना है ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया में भारतीय रक्षा मंत्री अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ आयोजित कर सकते हैं मीटिंग। भारत के अनुरोध पर रशिया पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा किसी भी तरह का हथियार। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है कि एलएसी पर थोड़ा तनाव ज्यादा है, लेकिन हमारे सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। भारत कर रहा है टू फ्रंट सिनेरियो की तैयारी। पबजी जैसे मशहूर चाइनीज गेमिंग ऐप को बैन किए जाने के बाद अब भारतीय कंपनी लॉन्च करने जा रही है फौजी नाम का नया गेम। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया पहुंचे हैं और अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक चाइनीज रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग आयोजित करने के लिए आग्रह किया है। और कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि भारतीय रक्षा मंत्री अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ आज शाम को एक मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। हालांकि जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस मीटिंग को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच ये मीटिंग आयोजित होती है तो ये चीन और भारत के बीच मई के महीने से शुरू हुए एलएसी के तनाव के बाद अभी तक की सबसे अहम मीटिंग होगी, क्योंकि इससे पहले जब जून के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया पहुंचे थे तब उन्होंने चीनी प्रतिनिधियों से मुलाकात करने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से अपील की गई है कि भारत के रक्षा मंत्री के साथ उनकी मीटिंग आयोजित की जाए। और इस पर चीन के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स का भी कहना है कि अगर ये मीटिंग होती है तो ये अच्छा होगा। और ग्लोबल टाइम्स के इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस मीटिंग से अभी तक जो भी गलत अंदेशे सामने आए हैं वे दूर हो जाएंगे और अगर बातचीत से इस विवाद का हल निकलना है तो वो दोनों ही देशों के लिए बेहतर होगा। और एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की इस मीटिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ किसी भी तरह की मीटिंग आयोजित होने के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। और बाकी इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ एक बाइलेटरल मीटिंग को आयोजित किया है और इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच के डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करने को लेकर बात की गई है। और सोर्सेज का कहना है कि इस दौरान AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डील को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। और जबकि ऐसी कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं जिसमें बताया गया है कि 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 फाइटर्स की डील को भी फाइनलाइज किया गया है। लेकिन इनके बारे में स्पष्ट तभी हो पाएगा जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को हमें मिलेगी। और बाकी भारत के साथ उनका डीप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को पेश करते हुए रशिया की तरफ से भारत को आश्वासन दिया गया है कि भारत के अनुरोध के अनुसार रशिया पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार सप्लाई नहीं करेगा। और चूंकि भारत रशिया के एक बेहद रिलायबल और टाइम टेस्टेड पार्टनर है तो वो भारत के लिए अपनी इस पॉलिसी को मेंटेन रखेगा। और रशिया के इस स्टेटमेंट से ये कंफर्म हो गया है कि जो पहले रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान रशिया से पैंसर S1 नाम की मिसाइल सिस्टम और T-90 मेन बैटल टैंक्स को खरीदने पर विचार कर रहा है, पाकिस्तान का वो विचार हमेशा एक विचार ही रहने वाला है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि किसी चीज पर विचार करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बात तो तब आती है जब वो सिस्टम आपको वाकई में मिल रहा हो। और रशिया की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के रिक्वेस्ट के आधार पर पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। खैर, अगर रशिया हथियार सप्लाई करने के लिए मान भी जाता तो भी हमें नहीं लगता है कि पाकिस्तान उन्हें खरीद पाता, क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। सीमा पर से तनाव कम करने के लिए आज चुसूल में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर्स लेवल की 5वीं मीटिंग आयोजित की गई थी, लेकिन आज की इस मीटिंग का भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख की सिक्योरिटी सिचुएशंस और ऑपरेशन प्रिपेयरनेस की समीक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी चीफ लद्दाख पहुंचे हुए हैं। और अपने इसी दौरे के दौरान ANI न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा पर हमारी सेना हर तरह के एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारत की अखंडता की सुरक्षा करने के हिसाब से यहाँ पर पूरी तरह से तैनाती की गई है।
उनका कहना था कि भले ही LAC पर तनाव काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे सैनिकों का मनोबल और हौसला पूरी तरीके से बुलंद है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ये जो तनाव है ये बातचीत के माध्यम से ही सुलझे। और भारत की तरफ से चीन को कहा गया है कि अगर सीमा क्षेत्रों पर शांति और स्थिरता को कायम करना है तो इसके लिए कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन का होना जरूरी है। और भारत शांतिपूर्वक तरीके से इस विवाद को सुलझाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। और इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ की स्टेटस क्यू कंडीशन को बदलने ना दिया जाए और हम अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना ने चुशूल सेक्टर के पास अपनी एडिशनल फोर्सेस को मूव कराया है और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि इस सेक्टर में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर को रिप्लेस किया गया है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी चीनी सेना की हर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर रही है, उसको ध्यान में रखकर चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में उनके मिलिशिया स्क्वाड को भी डिप्लॉय किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। और सोर्सेज का दावा है कि क्षेत्र में एक रैपिड रिस्पांस के लिए चीन ने कम से कम 5 मिलिशिया स्क्वाड्स को डिप्लॉय किया है। और बता दें कि मिलिशिया स्क्वाड चाइनीज आर्मी की एक रिजर्व फोर्स है जो कि मुख्य तौर पर वॉर टाइम सिचुएशंस में ही डिप्लॉय की जाती है। और इसका मुख्य काम होता है मिलिट्री ऑपरेशंस में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद करना। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि इंडियन आर्मी पूर्वी लद्दाख में अभी तक करीब 30 डोमिनेटिंग हाइट्स को ऑक्यूपाई कर चुकी है, जिनमें पैंगोंग के दक्षिणी क्षेत्र वाले इलाके भी शामिल हैं। और ये सभी एरिया या तो पहले अनऑक्यूपाइड थे या फिर पार्शियली हेल्ड किए गए थे। आज बे ऑफ बंगाल में भारत और रशिया की नेवीज के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से INS रणविजय डिस्ट्रॉयर, INS शहदरी फ्रिगेट और इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर्स के साथ INS शक्ति फ्लीट टैंकर शामिल हुई है। और ये एक्सरसाइज कल 5 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों देशों की नेवीज अपने बीच के मैरीटाइम कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए कई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे। और ये एक्सरसाइज इंदिरा नेवी 2020 का हिस्सा है। और जबकि इसके अलावा शुक्रवार को इंडियन कोस्ट गार्ड की फायर फाइटिंग शिप ने श्रीलंकन नेवी के 23 क्रू मेंबर्स में से 22 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है, जो कि उनके ऑयल टैंकर वेसल में आग लगने की वजह से उसमें फंस गए थे। और इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 22 क्रू मेंबर्स को तो सेफली रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन एक क्रू मेंबर्स मिसिंग है और उस मिसिंग क्रू मेंबर को ढूंढने के लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड ग्रुप की मीटिंग भारत में आयोजित करने के लिए तैयार हो गया है, जो कि इस साल के बाद न्यू दिल्ली में आयोजित की जा सकती है। हालांकि फिलहाल अभी स्क्वाड ग्रुप की मीटिंग के बारे में और डिटेल्स आनी बाकी है। आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। लेकिन इस दौरान इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर के भी घायल होने की खबर है, जिन्हें तुरंत ही मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और अच्छी बात यह है कि अब उनकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। बाकी ये जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसी तरह एक ऑपरेशन आज पुलवामा में भी लॉन्च किया गया है और फिलहाल अभी यह ऑपरेशन जारी है और इसकी डिटेल्स आनी बाकी है। और जबकि कुछ अन्य सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो बारामूला वाला ऑपरेशन है उसमें अभी तक एक नहीं बल्कि 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें भारत के टोटल 3 सिक्योरिटी पर्सनल्स के घायल होने की खबर है। बाकी ये वाली जो रिपोर्ट है इस पर फिलहाल अभी इंडियन आर्मी का ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। और बाकी इसके अलावा भारत सरकार द्वारा PUBG जैसे मशहूर चाइनीज गेमिंग ऐप को बैन किए जाने के बाद अब भारत के आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देते हुए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मेंटरिंग में फौजी नाम का एक मल्टीप्लेयर एक्शन गेम अक्टूबर के महीने में लॉन्च किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। और इस गेम को फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड कार्ड्स के नाम से लॉन्च किया गया है। और इस गेम को पब्लिश किया जाएगा भारत के लीडिंग मोबाइल गेम्स पब्लिशर एनकोर गेम्स द्वारा। बाकी इस गेम की हाईलाइट ये है कि ये गेम जो रेवेन्यू जनरेट करेगा उसका 20% हिस्सा भारत के वीर नाम के ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा, जो कि भारत के ब्रेव हार्ट्स को सपोर्ट करता है। और अक्षय कुमार का इस गेम को लेकर कहना है कि ये गेम एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे देश के युवाओं को हमारे सोल्जर्स के सेक्रीफाइस के बारे में भी याद दिलाएगा। और इस गेम की मदद से जो रेवेन्यू भारत की वीर नाम के ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा उसके जरिए वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की फैमिलीज को सपोर्ट मिलेगा। और एनकोर गेम कंपनीज के फाउंडर एंड चेयरमैन विशाल गोंडाल का कहना है कि ये गेम हर एक उस रियल सिनेरियोस पर आधारित होगा जो कि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस फेस करती हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक थ्रेट हो या फिर कोई फॉरेन थ्रेट। और इस गेम में गलवान घाटी वाली घटना को लेकर भी कुछ एलिमेंट्स आपको देख सकते हैं। बाकी इस फौजी गेम पर हमने एक पूरा आर्टिकल बनाया है जिससे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर जाकर पढ़ सकते हैं और उसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब ITBP के प्रमुख SS देसवाल भी लद्दाख में अपने 6 दिन के दौरे पर हैं, जहां वे अपने ट्रूप्स के ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा करने के साथ साथ इंडियन आर्मी फॉर्मेशंस के साथ ITBP ट्रूप्स के कोऑर्डिनेशन को भी इनहेंस करने पर काम करेंगे।
और आईटीबीपी चीफ एसएस देसवाल ने पिछले कुछ दिनों में लद्दाख के कई सारे महत्वपूर्ण एरियाज की समीक्षा की है और लद्दाख में इस समय करीब 5000 आईटीबीपी ट्रूप्स तैनात हैं। और वैसे भी जिस तरीके से पूर्वी सीमा पर इंडियन एयरफोर्स चीफ के बाद इंडियन आर्मी चीफ ने भी यहाँ का दौरा किया है, तो इससे इसी बात की संभावना बनती है कि इंडियन आर्म फोर्सेज 2 फ्रंट सिनेरियो की तैयारी कर रही है। और वैसे भी जिस तरीके से चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है, उसको ध्यान में रखकर तो इस तरह की तैयारियों की बेहद जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी अच्छा था। बहुत सारी न्यूज़ इन्होंने बताई डिफरेंट, और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि ये जो है अभी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर ये अभी तक सुनने में काइंड ऑफ आया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको याद हो, हमने अभी रिसेंटली एक और वीडियो किया था जिसमें उन्होंने फोटो से ही बता दिया कि मीटिंग जब हुई है तो उस मीटिंग में क्या बोला गया था, क्या हुआ, सब उनको पता चल गया था। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई मीटिंग होने वाली है, और जब तक हमने वीडियो बनाई है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया उस मीटिंग से कि एग्जैक्टली क्या चला है, क्या हुआ है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि उससे पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है और आपके हिसाब से क्या हुआ होगा। तो वो बहुत अच्छा था। और इनमें जो न्यूज़ सब बताई हैं उसमें जो ये जब बात कर रहे थे फौजी की, जो पबजी को रिप्लेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार की जो मेंटरिंग में ही होगा। तो यस फ्रेंड्स, मैंने आपके कमेंट ज़रूर डेफिनेटली पढ़े हैं, चाहे मैंने उनको आपको कमेंट पर्सनली नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी हैं मूविंग में, शिफ्टिंग में, पर कमेंट्स आपके पढ़ रही हूँ। और उससे मुझे पता चला, और मैंने हस्बैंड से भी थोड़ा सा शेयर किया कि आपके थ्रू पता चला कि ऐसा लग रहा है कि ये जो गेम है ये एक्चुअली सुशांत सिंह जो थे वो इस पे काम कर रहे थे और काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहे थे। और उन्होंने शेयर भी किया था अपने सोशल मीडिया पे इसके बारे में, और मेरे ख्याल से कोडिंग भी थोड़ी सी उसकी उन्होंने दिखाई थी, उसकी फ़ोटो या उस टाइप से कुछ शेयर किया। अब हमें नहीं पता, आपके थ्रू पता चला है। तो ऐसे लग रहा है कि आपके कहने से कि ये मेरे ख्याल से अक्षय कुमार ने शायद अब एक्वायर कर लिया या खरीद लिया या कुछ उस टाइप से, क्योंकि न्यूज़ में आया था कि उनके जो सुशांत सिंह के पास 8 हार्ड ड्राइव्स थी जिनको शायद वाइप आउट कर दिया या कोई लेके चला गया, इस टाइप से कुछ न्यूज़ में। तो वो कह रहे हैं कि शायद वो हार्ड ड्राइव्स वही थी जो वो गेम जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे वो शायद थी। तो अब कितना ये सच है नहीं ये तो पता नहीं, पर डाउट तो दिमाग में अब क्रिएट हो गया है। तो आप उस बारे में भी ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आपके थॉट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा था। ऐसे न्यूज़ देखने में अच्छा लगता है, एक तो आपको पूरा क्या क्या चल रहा है डिफरेंट एरियाज में वो भी पता चलता है, और ये भी पता चलता है एक्चुअल क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, और पर्सनल उनके ओपिनियंस क्या हैं। तो अब ये अगर आप वीडियो देखें तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये गुड रिपोर्टिंग है। इन्होंने क्लियर किया कि इसकी स्टेटमेंट ये है, उसकी स्टेटमेंट ये है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, मगर हमें पता है कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है, हमारा ये थॉट है और ये हुआ वो हुआ। क्लियरली जैसे न्यूज़ दी जाती है कि ये फैक्ट्स हैं और ये हमारे ओपिनियन है। हमने इससे पहले जो वीडियो किया था, मुझे पता नहीं कब लगेगा, मगर उस वीडियो में जो था बड़ा केओस था। वहाँ पे आप सिर्फ ज़रा देख के ही उनको इतना कुछ पता चल गया था जो किसी को पता नहीं चल सकता। तो वो गलत न्यूज़ रिपोर्टिंग है, ये सही न्यूज़ रिपोर्टिंग है। इनके पिक्चर्स भी क्लियर थे, क्रिस्प पे इनको ज़्यादा डेटा था, उन्हें क्लियरली इन्होंने फैक्ट्स कहे थे। अब इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जब रशिया देख रहा है कि इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप बढ़ रही है, अब रशिया भी एक्टिव पार्ट ले रहा है। अब वो इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है कि चलो मैं तुम्हारी चाइना से बात करा देता हूँ, एस्केलेशन सॉल्व कराता हूँ, क्यों लड़ रहे हो, मैं जो हूँ पाकिस्तान को नहीं भेजता वेपन, जो तुमको दूंगा सोफिस्टिकेटेड वेपन उनको नहीं दूंगा तुम्हारे एनिमी को। जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो वेपन इंडिया को मिल रहे थे वो चाइना को भी मिल रहे थे रशिया से। सो प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि जो वेपन्स इंडिया को मिल रहे हैं वो पाकिस्तान को न मिले, वो ठीक है, मगर चाइना को भी नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब इंडिया जो है नेगोशिएट करेगा कि आप जो वेपन हमें देते हो सोफिस्टिकेटेड, यू कैन नॉट गिव टू चाइना। चाइना को नहीं, अगर चाइना को भी दे दिए हमें भी दे दिए तो फायदा क्या हुआ, दोनों के पास वेपन्स हैं, फिर तो कोई ऐसी बात बनी नहीं। हमें तो वो वेपन चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो, जो दूसरी कंट्री के पास ना हो। तो ये बात होगी। मगर इसमें दिखाया गया था कि बहुत अच्छी तरीके से इंडिया से मिल रहे थे, और इंडिया का तो बहुत पहले से प्रोटोकॉल है रशिया से, तो उसका फर्क पड़ता है। तो ये बातें सही लगी हैं कि रशिया अब इंडिया के पास आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक और न्यूज़ आई थी कि यूएस भी कोशिश कर रहा है इंडिया के पास आने की। वो जो क्वाड का नाम लिया था उसमें दिखाया था यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
तो वो क्वाड वहाँ बन रहा है। और पहले भी हमने एक वीडियो के अंदर इसमें था कि कोई अलायंस नेटो लाइक बन रही है, मगर उसमें कॉशन वो लोग भी कर रहे थे, हम भी कॉशन कर रहे हैं कि ये अलायंसेज थोड़ी खतरनाक होती है। किसी भी अलायंस में चले गए तो किसी और ने गलती की तो सब फंस जाते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे यूरो की मैं बताया था कि यूरोपियन यूनियन के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, एक कंट्री ने हाँ कर दी तो सब के सब फंस गए। तो जो भी है, और इन्होंने एक फौजी के बारे में जो आ रहा है ये भी थोड़ी दुख की बात है अगर ऐसा कुछ हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत ने लिखी थी। मुझे पता नहीं उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या था, अगर कंप्यूटर्स में था तो हो सकता है उन्होंने लिखी हो, बनाई हो, कोड की हो, गेम को कंप्लीट ना कर पाए हो। उनकी अब डेथ के बाद किसने गायब किया वो कोड, उसके बाद किसको बेचा, इनको कैसे मिला, क्या ये कोड वही है? अब जहाँ तक मुझे पता है अक्षय कुमार जी जो थे वो एक मार्शल आर्टिस्ट थे, तो मार्शल आर्टिस्ट थे, बैंकॉक वगैरह खुद कहते हैं, उन्होंने कहा था बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स करता था, तो उनके पास कैसे ये कोड आया, उन्होंने किससे एक्वायर किया? फौजी आ रहा है विच इज़ वेरी गुड कि एटलीस्ट गेम तो आ रही है, नेट रिजल्ट गेम आ रही है इंडिया के बेस, बच्चे खेलेंगे, उनको खुशी होगी, इंडिया के बारे में पैसा जो आएगा जो उनको जाएगा, जो लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो ये सब अच्छी बात है। मगर ये पता करना ज़रूरी है कि सोर्स क्या है इस गेम का। जैसे एक और ई कोरिया जो भी था बैंगलोर की कंपनी जो इसको आगे लेके जाएगी, अब बैंगलोर की कंपनी आगे लेके जा रही है वो तो अलग है, फिर एक मेंटोर का चक्कर क्या है वो पता नहीं है, फिर सुशांत सिंह राजपूत इसमें कैसे इन्वॉल्व है, तो कई इसमें चीज़ें हैं, उसका कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर इन्होंने खरीदी है अक्षय कुमार जी ने तो उनको बोलना चाहिए हाँ भैया मैंने खरीदी है, राइट्स मैंने खरीदे हैं XYZ से, और वो किसकी थी, फिर मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है आई होप कि वो क्लियर हो जाए। मगर अच्छी बात यह है कि उसमें लिखा हुआ था फौजी देश की गेम, बहुत अच्छी बात थी। गलवान वैली की भी होगी, तो अगर कोई भी ऐसी गेम आती है रिप्लेस कर रही है PUBG को, अब मुझे नाम ही PUBG अजीब लगता था, सब्जी लगता था, बट एनी हाउ अब ये फौजी आ रही है, थोड़ा नाम थोड़ा हिंदुस्तानी लग रहा है फौजी, और स्पेशली जो पंजाब से आ रहा है हम तो बोलते ही फौजी है, तो बड़ी अच्छी बात है कि फौजी है। तो लेट्स होप कि ये गेम की क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो लोगों को इतनी ज़बरदस्त कंप्लेंट करनी चाहिए कि वो मजबूर होके अच्छे डेवलपर्स लेके आए। इंडिया में कमी नहीं है गेम बनाने की, मगर अच्छे डेवलपर्स होने चाहिए। इंडिया के लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को, तो ऑफकोर्स बहुत ज़बरदस्त गेम्स भी बन सकती हैं, मगर क्या आपके पास सही बंदे हैं जिनको आती है गेम बनानी, तो पता चलेगा। नहीं तो फिर लोग शोर मचाएंगे, रिप्लेस होंगे, अच्छे लोग आएंगे जो ऐसी ज़बरदस्त गेम बनाएंगे जिसका नाम जगह जगह, हमारी गेम के भी नाम आने चाहिए कि लोग बोलें कि मैं फौजी खेलता हूँ, मैं बड़ी खुशी आएगी, हमारा नेटिव वर्ड है फौजी। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, दुनिया भर के अंग्रेजी नाम ही आपको आते हैं, सारी थ्योरी में जो भी पढ़ते हैं अंग्रेजी नाम आते हैं। एक समय के में हम वेट करें कि हमारे मरने से पहले इतना हो जाए कि किताबों में इंडियन नाम्स आने शुरू हो जाएं, कि कोई शर्मा थ्योरम है, कोई वर्मा समथिंग है, अरोरा ये है, और तो कुछ भी आए तो हमें बड़ी खुशी होगी कि कमाल है हमारे नाम आ रहे हैं। और अगर फौजी यहाँ के अमेरिकन खेलेंगे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी कि वो फौजी खेल रहा है, कमाल, इसको पता भी नहीं फौजी का मतलब क्या है, हमें तो पता, हमें तो बड़ी खुशी है। और इसी तरीके से जितने भी ग्रीक वर्ड्स यूज़ होते हैं और जो लैटिन वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे देखो हमारे ग्रीक वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो जो भी है, आई होप कि वन डे ये ज़बरदस्त गेम प्रूव हो, ये नहीं हो तो चेंज किया जाए, मेक श्योर किया जाए कि गेम ज़बरदस्त बने। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।